हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। यहाँ पे इस चैनल पे आप लोगों को 10 क्लास के लिए साइंस का बेहद ही खास क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सभी के सभी क्लियर किए जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर, और साथ ही साथ आपको मैथ देखने को मिलेगा। तो जो भी 10 क्लास के विद्यार्थी और 2025 में उनका बोर्ड एग्जाम है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको बेहतर लाजवाब तरीके से क्लियर कराया जाएगा ऑब्जेक्टिव से भी। तो इसके पहले 2 वीडियो हो चुका है, जैव परिक्रम बायोलॉजी का ये है, ठीक है, पहला चैप्टर का, इसका पार्ट 3 है। आज जितने भी क्वेश्चन है जैव परिक्रम से वो रिलेटिव वो टोटल का टोटल खत्म हो जाएंगे, चाहे वो पूछा गया है क्वेश्चन या पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में यानी पेड़ पौधे की जो पत्ती होते हैं उसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? क्या सीरा में होता है, रंध्र में होता है, मध्य सीरा में? इनमें से कोई नहीं। तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र कहा जाता है, और रंध्र के माध्यम से ही गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी याद करते चलेंगे, जिनको याद है बहुत अच्छा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएंगे। अगले सवाल की ओर। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है ना। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है मतलब कितना गुना पर देखा जा सकता है? क्या 5x यानी 5 गुना पर, 10 गुना पर, 25 गुना पर या 45 गुना पर देखा जाता है? ठीक है, चलिए फटाक से बताना है आप लोग को। तो इसकी राइट आंसर की बात करिए, देखा जाता है जो स्लाइड को, ठीक है, 10 गुना पर देखा जाता है, नहीं 10x पर देखा जाता है। ऑप्शन बी। अगला सवाल क्या है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। इसके पहले वाली भी वीडियो में हम क्लियर कर चुके हैं कि जाइलम क्या करता है। तो जाइलम जो होता है जल का वहन करता है नीचे से ऊपर की ओर। फ्लोएम खाद्य पदार्थों का वहन करता है नीचे ऊपर दोनों। जाइलम की कोशिका मृत होती है, फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। तो राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, आप लोग को आंसर हम बता चुके हैं कि जाइलम क्या करता है, तो जल का वहन करता है नीचे से ऊपर की ओर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जमा होता है? निम्नलिखित में से किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, सॉरी मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी क्या होगा? एटीपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिकीय ऊर्जा के रूप में संचित भी रहता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे फटाफट से, वीडियो में बने रहेंगे। अगला, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? फटाफट से बताएंगे। पीत रस जो होता है वह कहाँ से स्रावित होता है? यह पीत रस जो क्या अग्न्याशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। तो पित्त जो स्रावित होता है वो यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से? तो यकृत से स्रावित होता है। ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ठीक है, फटाफट से बताना आप लोग को, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो ये कवक जो होते हैं वो मृतजीवी पदार्थों को ग्रहण करते हैं। तो मृतजीवी कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी यानी गले सड़े चीज़ों पदार्थों को ग्रहण करते हैं। अगला सवाल है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर स्राव है ना, रुधिर का कौन सा ऐसा अवयव है जो रुधिर को बहने से यानी स्राव होने से रोकता है, मदद करता है रोकने में? ये बताना है इसका राइट आंसर। क्या लसिका है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है? इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें कि प्लेटलेट्स होता है जो रुधिर को बहने से रोकता है। ठीक है, अगला सवाल है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है? मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है ये बताना फटाफट से आप लोग को। तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग जो होता है ये होता है वृक्क होता है। क्या होता है? वृक्क होता है। मूत्र का निर्माण होता है इससे, मतलब बाहर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है? ठीक है, ये पूछा गया। अमीबा आपको पता हो एक कोशिकीय प्राणी है। अमीबा भोजन का पाचन राजधानी में ही इंजाइमों के द्वारा होता है, और अमीबा का भोजन कुटपात होता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? ठीक है, ये सवाल था। ये किसके द्वारा पकड़ता है? तो कुटपात के द्वारा पकड़ता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर शिकार नजर आए तो इधर से ही बढ़ेगा, इधर से बढ़े इसको घेर लेगा और इसका भोजन इसका हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्या कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ये क्वेश्चन कल भी हो चुका था। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वही अधिक ऊर्जा मुक्त होगा जिसमें ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो वायवीय, वायवीय मतलब वायु की उपस्थिति में, अवायवीय मतलब वायु की अनुपस्थिति में होता है।
अगला सवाल है क्या कि मछली का श्वसनांग है। ये तो सबको पता होगा कि मछली किससे सांस लेती है। अब यहाँ पे सांस लेती है छोड़ करके क्या लिख दिया, श्वसनांग है, मतलब सांस लेने वाले स्थान को ही श्वसनांग बोला जाता है, ये बताना है आपको। तो ये गिल्स होता है, मछलियों में क्या पाए जाते हैं, गिल्स होते हैं, जिससे वह सांस लेता है। अगला सवाल है कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर दीजिए ताकि नए नए लोग जुड़ जाएं। ठीक है, आप लोग के लिए एवरीडे हम क्लास लाते रहेंगे फ्रेंड्स। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। क्या दिया हुआ है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। इसके पहले था कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, और यहाँ पे दे दिया पौधों में गैसों का आदान प्रदान। कोई दिक्कत नहीं, आपको सवाल घुमाया जाएगा, लेकिन आप पढ़े रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो गैसों का आदान प्रदान जब भी होता है तो रंध्र में होता है। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं। पत्ती कहाँ पाए जाते हैं, तो पेड़ में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कि निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। सबसे तेज है ना हृदय धड़कन किसका होता है, हेल मछली का, चूहा का, हाथी का या आदमी का, ये बताना है। ठीक है, 63 नंबर सवाल का आंसर। तो इनमें सबसे तेज धड़कन जो होता है वो आदमी का होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है, यानी श्वसन होने के बाद जो अंतिम रूप से बनता है वो क्या बनता है। क्या CO2, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, बिल्कुल ये बनता है। और क्या जल बनता है, देखते हैं। और आगे है ऑप्शन में कि CO2 और ऊर्जा बनता है, CO2 ऊर्जा बनता है। ऑप्शन डी में है CO2 जल और ऊर्जा तीनों। तो क्या होगा राइट आंसर। तो ध्यान देंगे, मुख्य रूप से जो श्वसन के अंतिम उत्पाद में जो बनता है वो CO2 जल और साथ ही साथ ऊर्जा भी बनती है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति आप ग्रहण करेंगे तभी आपको ताकत भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो पेड़ पौधे में होता है, हम लोग में तो होता नहीं है। तो क्या कवकों में होता है, जंतुओं में होता है, हरे पौधे में होता है या परजीवी में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होती है हरे पौधों में होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कोष्ठ की अगर संख्या पूछे तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, दायां बायां लीन और दायां बायां नीलय। ठीक है, कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्यों, रक्त क्या है, ब्लड जो होता है वो क्या है। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है, तरल संयोजी उत्तक, यानी डायरेक्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, उत्तक दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट। सभी याद करते चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको पूछा भी जाएगा। मानव आहार नाल की सबसे लंबा भाग कौन है। मानव आहार नाल की सबसे लंबा भाग कौन सा है, ये बताना है। ठीक है, तो छोटी आंत मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, 8 से 10 मीटर इसकी लंबाई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, ये बताना है। परागकण निम्नलिखित में से किसके अंदर बनते हैं। तो ये जो बनता है परागकण जो बनता है वो परागकोश में बनते हैं। कहाँ बनता है, परागकोश में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चालनी नलिका पाई जाती है। चालनी नलिका जो है वो कहाँ पाई जाती है। तो चालनी नलिका जो है वो जाइलम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जाइलम में पाई जाती है। अगला सवाल है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका बताना है। तो मानव की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन होती है। क्या होती है, न्यूरॉन होती है। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और बच्चे हैं जिसको आप देख लेंगे, पूरा जय प्रक्रम से रिलेटेड पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन पादा हार्मोन नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पादा हार्मोन नहीं है, क्या है, एथिलीन है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है या ऑक्सीटोन है। क्या होगा राइट आंसर। तो ध्यान देंगे ऑक्सीटोन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो है वो पादा हार्मोन नहीं है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है लेकिन ये मनुष्यों में पाया जाता है। ठीक है, पौधों में नहीं। अगला सवाल है कि हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। हम लोग क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता। हम लोग उपभोक्ता में भी कई श्रेणी बटा हुआ है। अगला सवाल है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। किसके लिए है, स्वपोषी और परपोषी। स्व मतलब जो खुद किसी पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, वो खुद भोजन प्रकाश की उपस्थिति बना लेता है, स्वपोषी कहलाता है। और परपोषी जो दूसरे भोजन के लिए दूसरे पदार्थ रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ कि स्वपोषण के लिए आवश्यक है। क्या है, क्या क्लोरोफिल केवल चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड
और जल चाहिए, सूरज का प्रकाश है, इनमें सभी, तो बिल्कुल इनमें से सभी रहेंगे तो स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया हो पाती है, ऑप्शन डी। अगला, मानव हृदय घिरा हुआ, मानव हृदय जो है वो किससे घिरा हुआ है? तो मानव हृदय घिरा हुआ किससे, ये बताना आप लोगों को फटाफट से, ठीक है। तो मानव हृदय जो घिरा हुआ पेरिकॉर्डियक से घिरा हुआ है, किससे? पेरिकॉर्डियक से घिरा हुआ, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि आरबीसी का जीवन अवधि क्या है, और कल भी हम वीडियो में चर्चा किए थे आरबीसी के बारे में। आप लोग बता दें कि रेड ब्लड सेल होता है, नहीं लाल रक्त कोशिकाएं होती है, इसका जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है। कितना? 120 दिनों का। इसका पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। बहुत सारे क्वेश्चन रक्त से पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से जो रोग होता है इनीमिया नामक रोग हो जाती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन यानी ये कहाँ पाया जाता है? तो रक्त में पाया जाता है। और आपको पढ़े होंगे कि रक्त का रंग जो होता है लाल होता है, किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही। और हीमोग्लोबिन की अगर मात्रा कमती है तो एनीमिया नामक बीमारी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल है इसका। ऑक्सीजन का वाहक है, किसका? ऑक्सीजन का वाहक है, अभी जस्ट बता गया ऑक्सीजन का वाहक वही है, कौन है? तो आरबीसी है, आरबीसी ही है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन जो जय प्रक्रम से रिलेटिव जितने भी चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए थे और जो पूछे जाएंगे, टोटल यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब छाट के क्लियर कर लिएगा। इसके बाद अगला लेसन का आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, इसलिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ आपको मैथ का भी वीडियो मिलेगा जल्दी। जितना ज़्यादा हो सके आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।